मेन जो अनाज आता है हमारे उसमें महत्वपूर्ण अनाज है। इसका जो अगर बॉटेनिकल नेम देखें कि क्या है बॉटेनिकल नेम इसका है ओराइजा सटाइवा और फैमिली है पोएसी। अब क्योंकि फैमिली पोएसी है तो नेटवर है मोनोकॉट है और मोनोकॉट है मतलब ट्रू सीरियल है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि दो तरह के सीरियल हैं, ट्रू सीरियल और सूडो सीरियल। ट्रू सीरियल वो है जो मोनोकॉट और ग्रेमनी फैमिली पोएसी फैमिली के हैं। मोस्टली जो अनाज हैं जैसे कि वो सभी अनाज या सीरियल्स सभी मोनोकॉट होते हैं और उसमें से एक जो खास क्रॉप है मेन क्रॉप वीट कल हमने पिछले क्लास में पढ़ी है। आज हम इस क्लास में बात करेंगे राइज या पैडी क्रॉप के बारे में। तो बॉटनिकल नेम देखा आपने क्या था इसका ओराइजा सटाइवा, फैमिली इसकी पोएसी और इसका जो हिंदी में नाम है इंडिया में इसको चावल या धान के नाम से जाना जाता है। दूसरे जो क्षेत्र हैं या स्टेट हैं उनमें इनको अलग बंगाल में, मद्रास में, गुजरात में, तमिलनाडु में वगैरह में इनको अलग अलग वहाँ के जो लोग हैं लोकल भाषा है उसके तरह से अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके राइस के चावल की ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो है चावल का कहाँ पर ओरिजिन हुई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि गेहूं के पिछली क्लास में हमने देखा कि गेहूं की ओरिजिन को लेके भी एक मत नहीं था लोगों में, ठीक उसी प्रकार चावल के उत्पत्ति को लेके, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन को लेकर भी अलग अलग लोगों के मत हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग लोगों के वो हैं। कुछ लोगों का तो यही है कि जो इसकी उत्पत्ति है भारतीय उपमहाद्वीप से ही हुई है, लेकिन जो मतलब डी कंडोले ने 1886 ने चावल को भारत का ही मूल निवासी बताया है कि भाई भारत की जो भारत में ही चावल की ओरिजिन हुई है। वेबिलोव ने 1933 का वेबिलोव का मानना है कि चावल की जो उत्पत्ति है हिमालय के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुई, जबकि इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिकों का जो मानना है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब थाईलैंड की इसकी उत्पत्ति का केंद्र मानते हैं। कुछ जो हैं जो साइंटिस्ट हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस IRRI के जो पेडोलॉजिस्ट हैं, जो राइस में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं बहुत सालों से, पेडोलॉजिस्ट कहते हैं उनको, मतलब राइस से या पैडी पे जो रिसर्च कर रहे हैं पेडोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वो चांग 1997 का उन्होंने कहा कि जो चावल हैं वो एक जो चावल जो है कल्टीवेटेड स्पीसीज, चावल के जो स्पीसीज़ हैं दो ही स्पीसीज़ मेन चावल की हैं, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेवेरिया की जो उत्पत्ति है वो एक वाइल्ड स्पीसीज़ है चावल की, ओराइजा पेरेनिस, उससे हुई है। ये मानना है चावल के पे जो रिसर्च कर रहा है इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में पेडोलॉजिस्ट चांग 1997 में उन्होंने इसका बात कही। और जो हमारे पहले कुछ और भी हैं जो लोग हैं इंडिया में ऋग्वेद, उन्होंने ये कहा कि 1500 BC में कुछ एविडेंस मिले कि ग्रीक के इंडिकेट कि जो राइज हैं वो इंडिजिनस क्रॉप ऑफ इंडिया का उन्होंने कहा। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट इन AD 300 and cultivation of rice began to Australia toward the end of 19th century। इस तरह से अलग अलग रेफरेंसेस में लोगों ने अलग अलग कहा कि अलग अलग बात करी, अलग अलग कहाँ कहाँ पर राइस मिला है की उत्पत्ति हो सकती है। कुछ जैसे कि राइस का जो कुछ कल्टीवेशन है ऑलमोस्ट एशिया की ज़्यादातर सभी कंट्रियों में होता है, जैसे कि बर्मा, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया एंड ताइवान।
इवन जो पूरे वर्ल्ड की 85% जो वर्ल्ड का राइस प्रोडक्शन है वो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, इन्हीं देशों में होता है। और जो इंडिया का, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो राइस का जो पर्टिकुलर, तो ज़्यादातर सभी स्टेट में राइस का पैदावार होती है। मोस्टली सभी स्टेट जो है इंडिया की हैं उसमें कहीं ना कहीं पर राइस की खेती की जाती है। लेकिन जो मेन जो राइस के इंडिया में पैदावार करते हैं जो स्टेट, वो कोस्टल एरिया में होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा में भी राइस की खेती, चावल की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं चावल के पेड़ की, चावल का पादप कैसा होता है, उसके बोटनिकल कैरेक्टरिस्टिक कि कैसे उसमें किस तरह से चावल का प्लांट होता है। तो जो चावल का प्लांट है या चावल का जो पादप है वो एनुअली हर्ब है। एक साल में उसकी जो आयु है वो 1 साल के अंदर होती है। अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल वो 1 साल के अंदर कर लेता है, इसलिए उसका जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल होती है। और ऐसे जो पादप जो अपने लाइफ का जो जीवन काल है 1 साल से भीतर होता है वो एनुअली हर्ब कहलाते हैं। तो ये इसमें अब इसकी जो हाइट है प्लांट में, ये हाइट इसकी 60 to 180 सेंटीमीटर होती है। जो टिल्डिंग पाई जाती नोड के प्लांट के में जो स्टेम पे नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड में जो लोअर नोड होती है उसमें टिल्डिंग पाई जाती हैं, बहुत सारे टिल्डिंग होती है। और नीचे जो है एडवेंटिशियस रूट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब है, क्योंकि मोनोकोट है तो एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। वो रेशेदार, जो जड़ें हैं वो उसकी रेशेदार होती हैं। जो स्टेम है वो काफ़ी वीक और स्मूथ होता है, चिकना होता है, और जो कि क्लम कहलाता है। क्लम में जो नोडल एरिया है वो होलो होता है, और इसकी जो लीफ हैं वो चपटी होती हैं, और इसमें जो वेनेसन है लीफ का वो पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। इसी में एक मेम्ब्रेनस लिग्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। अगर पादप जो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन के टाइम में इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है। पेनिकल दिख रहा है ऊपर इसमें डायग्राम में, अगर आपको दिख रहा है तो पेनिकल भी कहते हैं और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस हैं। इसमें जो फ्लावर हैं के स्पाइकलेट होते हैं, उसमें 3 फ्लावर होते हैं एक स्पाइकलेट में। उसमें 2 जो नीचे की ओर फ्लावर होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, और जो ऊपर की तरफ जो है वो एक फर्टाइल होता है। जो फर्टाइल फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल, और 6 उसमें एंथर पाए जाते हैं। जो चावल का जो दाना है मेन, वो चारों तरफ से हस्क से, लेमा और पेलिया से कवर होता है। उसका बीच में दाना होता है, और इसमें पेलिया, लेमा, लोअर ग्लूम, अपर ग्लूम और ऑन्स उससे नीचे, और दाना इनके अंदर कवर्ड रहता है। इसका जो सीड है चावल का, अगर दाना की बात करें तो जो दाना है वो है सफ़ेद रंग का, येलो रंग का या पीले रंग का होता है। इसके जो इसमें जो चावल की जो किस्म में जो है, इसमें स्टार जो है 77.4% होता है, और इसके जो प्रोटीन है वो 7.5%। इसके बाद में जो फैट है 1.9% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो चावल में स्टार्च की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है, और चावल के दाने को अगर हटा दें रेफर टू उसको पैडी जो है, पैडी बोलते हैं, मतलब धान। तो अगर हम इसको चावल का इसका देखें तो इस तरह से आपको वर्टिकल सेक्शन देखें तो बाहरी सतह पर ये अंदर की तरफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और ब्राउन लेयर और पल्स दिखाई जाए। तो ये तो बात हो गई है कि चावल का किस तरह से मॉर्फोलॉजी, मतलब चावल का जो कैसा दिखता है, चावल का पौधा, चावल का प्लांट किस तरह से। अब हम बात कर रहे हैं चावल के किस तरह से चावल की खेती करने के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए और किस तरह की सॉइल की आवश्यकता है। तो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के लिए जो है चावल की खेती के लिए तो पानी होना चाहिए, मतलब सेमी एक्वेटिक पादप है,
इसकी अच्छी वृद्धि के लिए जल बहुत, पानी की आवश्यकता बहुत है, अधिक होती है। और इसके लिए पानी की प्रेजेंस, मतलब कितना पानी है, हो ज़्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, उस पर भी इसको 2 तरह के वर्गों में बांट दिया गया है। एक तो अपलैंड राइस और दूसरा लोलैंड राइस। अपलैंड राइस में वो क्रॉप आती है, वो वैरायटी आती हैं, बोई जाती हैं, जिनमें कि जहाँ पर पानी के कम होती है, वर्षा कम होती है, वैसे पर्वतीय क्षेत्रों प्रदेशों में, और जिनका जहाँ पर जो वर्षा का जो औसत है वो 60 to 120 सेंटीमीटर तक होता है। और जो लोलैंड राइस है कि वो है ग्रुप है, उसमें इनमें इस वाले में चावल की उसमें फसल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके इस तरह के खेतों में पानी हमेशा भरा होना चाहिए खेतों में, और इसके लिए जो जल भी जो है, वर्षा भी 180 to 240 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 21 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मतलब उस वातावरण चाहिए, अधिक टेम्परेचर चाहिए, उपयुक्त होता है चावल की खेती के लिए। अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है अच्छी पैदावार की, चावल की अच्छी पैदावार के लिए क्ले सॉइल चाहिए, या जो है इसके लिए दूसरी जो क्ले लोम है, क्ले लोम या क्ले सॉइल के लिए, इसलिए इसके लिए अधिक इसमें अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि इसमें जो सॉइल है, इस तरह की जो सॉइल है, क्ले सॉइल या क्ले लोम, इसमें जो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो है क्षमता है, कैपेसिटी है, वो अधिक होती है, जिसकी वजह से ये इसमें इस तरह की मिट्टी में चावल की पैदावार अच्छी होती है, इनका उपजाऊ, इनकी अच्छी पैदावार इस तरह की मिट्टी में होती है। और जो इसका सॉइल का जो पीएच है वो 5 to 8.5 के मध्य होना चाहिए। तो ये क्लाइमेट एंड सॉइल, किस तरह से सॉइल चाहिए, किस तरह से क्लाइमेट चाहिए चावल की खेती के लिए। एंड ये हो गया अपना कि कैसा बीज है चावल का है, और कैसा इसका करैक्टर है, कि प्लांट कैसा दिखता है, कैसा इन्फ्लोरेसेंस है, और क्या इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बात हो गई है राइस के और पैडी चावल की खेती के उसमें। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में किस तरह से चावल का कल्टीवेशन, चावल की खेती के लिए कैसे इसको कल्टीवेशन किया जाता है, चावल की खेती कैसे की जाती है। अभी तो हमने बात करी कि चावल के लिए क्या क्लाइमेट चाहिए, किस तरह की सॉइल चाहिए, किस तरह का क्लाइमेट होना चाहिए, रेनफॉल कैसा होना चाहिए, किस तरह से खेत होने चाहिए। अब है कल्टीवेशन की बात हम करेंगे अगली क्लास में, कि कैसे कल्टीवेशन होना चाहिए, क्या सोइंग टाइम है, कैसे फील्ड तैयार की जाती हैं, उसमें किस तरह से सीड होती हैं, कैसे कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, वो सब हम बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।